हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल का कॉमिक विशेषांक इच्छा मणि। हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक इच्छा मणि। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन चित्रांकन, वेदी सहयोग मोनिका गौरव, अमित भारती लेखक, तरुण कुमार वाई संपादन, मनीष गुप्ता। शेर जब आदमखोर हो जाता है तो फिर भूख लगने पर उसे कुछ और नहीं आता है, और तब आदमी की तलाश में वो गांव, कस्बों या नगर की ओर खिंचा चला आता है। कितने आदमी हैं? भागो, हर आदमखोर सिंह आ गया। घर आदमी तो बहुत है। आदमियों के स्टॉक मंडी में से एक आध आदमी कम भी हो जाएगा तो कौन सा राई का पहाड़ टूट पड़ेगा। खटा खटा अरे वाह, मुझे देखकर इसने ठीक वैसे ही आंखें बंद कर ली जैसे बिल्ली को आते देखकर कबूतर बंद कर लेता है। सारा जंगल मुझे चबेरा के नाम से जानता है क्योंकि मैं चबाकर खाता हूँ। आदमखोर चबेरा के वहां से जाते ही, विशालगढ़ सिंह, विशालगढ़ वासियों, सिंह भाग गया, लाठियां लेकर अपने घरों से बाहर आ जाओ। सिंह तो भाग गया, फिर लाठियां लेकर बाहर आने को क्यों कह रहे हो? लाठियां तो मैं उन सैनिकों के लिए लाने को कह रहा हूं जिन्हें शेर ने हमारी रक्षा के लिए तैनात किया गया है। शेर से, पर ये सैनिक हमेशा शेर के जाने के बाद ही आते हैं। ही। मारो मारो। मरा तड़ाक। कानून हाथ में मत लो। तभी ठहरो, अपने हाथ रोक लो वरना तरवालें चल जाएंगी। अगर ऐसे ही बहादुर हो तो फिर उस आदमखोर शेर को भी ऐसे ही पीट पीट कर क्यों नहीं मार डालते? आदमखोर को देखकर भैंसें हमारी धोतिया गीली हो जाती हैं। अब घर जाकर धोतिया बदलें या शेर को पीटें। मैं पिछले 6 माह से शेर की खोज में लगा हूं, पर मैं क्या करूं? मुझे देखते ही डर से शेर जंगल में भाग जाता है। उस शेर को जंगल में जाकर ही मारा जा सकता है। अगर तुम लोग मिलकर महाराज से कहो तो ये काम बांकेलाल कर सकता है। वो आजकल खाली बैठा मक्खियां मार रहा है। भाइयों चलो, आज हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के पास ही जाएंगे। बेचारा बांकेलाल लोगों की फरियाद और राजा विक्रम सिंह के आदेश के आगे विवश होकर चल पड़ा जंगल की ओर। सेनापति ने अपनी बला मेरे सिर डालकर अच्छा नहीं किया। बाकी मंत्री दरबारी भी उस शेर को मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए। सेनापति को तो मैं देख ही लूंगा, पर छोड़ूंगा बाकियों को भी नहीं। कांप क्यों रहा है? मौसम तो गर्मी का है। मुझे सब पता है। जबकि उसी समय वन के एक हिस्से में अरे आज थोक मंडी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आदमी मोहल्ले में ही मिल गया। पर ये सो रहा है। पहले दाढ़ मारकर इसे उठाता हूँ, क्योंकि मैं सोए हुए पर वार नहीं करता। आखिर शेर हूँ। और उसी पल आदमखोर चपेरा उस पर टूट पड़ा। जंगल में आदमियों को सोना सेहत के लिए खतरनाक होता है। पर मैं आदमी नहीं हूँ। तूने झूठ बोला, इसी से तेरी पहचान हो गई कि तू आदमी है। मैं सचमुच आदमी नहीं हूँ। अगर मैं आदमी होता तो तेरी भाषा कैसे समझता? भाषा तो तू इस वक्त मेरी बोल रहा है, तो क्या तुझे शेर मान लूँ? नहीं, मैं शेर भी नहीं हूँ, मैं इच्छाधारी हूँ। तू इच्छाधारी है तो आज मुझे भी तुझे खाने की इच्छा है। ठहरो, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मुझे अपनी इच्छा मणि उठा लेने दो, जो तुम्हारी मुझ पर झपटने से दूर जाग रही है। मैं अभी तुम्हें रूप बदल कर दिखाता हूँ। मैं तेरे झांसे में कतई नहीं आने का, क्योंकि सारा जंगल मुझे चबेरा के नाम से जानता है, क्योंकि मैं चबा चबा के खाता हूँ। तेरे थोबड़े से ही शुरू करता हूँ। नहीं। उफ, मणि के बिना मैं बेबस हूँ। तभी अबे किसकी मौत आई है? वह था बाकेलाल, जिसे बादशाह ने आदत से मजबूर होकर उछाल दिया था। शेर को अपने नीचे देख बाकी के होश तो हो गए गुम। अबे बादशाह के बच्चे, कमबख्त, ये तूने कहाँ पटक दिया मुझे? ये तो मुझे वही आदमखोर लगता है। कर उधर नीचे, कमबख्त कौन है तू? अरे बाप रे, इधर तो शेर है। बेटा बाके, जब तू शेर की पीठ पर सवार है तब तक ये शेर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर तूने पीठ छोड़ दी तो फिर तुझे दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी। और तो फिर बाकीलाल चिपक जाए इस आदमखोर की पीठ से और जकड़ ले इसकी गर्दन। अबे छोड़, अबे गला मत दबा, गला दबाने से शेर मर जाते हैं। बाकी को पीठ से गिराने के लिए शेर बुरी तरह से उछल कूद मचाने लगा। उछल कूद, उछल कूद, उछल कूद। छोड़ियो मत बाकी, छोड़ियो मत। अबे छोड़, मेरा दम घुट रहा है। देख, जबड़ा पकड़ ले पर गला छोड़ दे। और कम से कम सामने अगर अपनी शक्ल तो दिखा दे। मार डाला इसने मुझे। इसकी तस्वीर मेरे दिल में छप गई होगी। मेरी शेरनी बसंती से बदला ज़रूर लेगी, क्योंकि हमारे यहाँ शेरनियाँ ही बदले लेती हैं। ऐ बहादुर युवक, तुमने सिंह को मार डाला, अब उसके शव से परे हट जाओ। क्या? पर शेर मर कैसे गया? बाकी शेर की लाश से अलग हट गया। तुम काँप क्यों रहे हो बाकीलाल? मैं गुस्से से काँप रहा हूँ। मगर ये शेर मर तो गया है ना? बाकीलाल,
पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तो इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये जल्दी ही मर गया। दरअसल मैं इस आदमखोर शेर को मारने के लिए ही निकला था। ओह, तुम तो सच में बहुत शानदार नौजवान हो, सॉरी बहादुर नौजवान हो। अगर तुम समय पर इस पर न कूद पड़ते तो ये मुझे मार डालता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं ही बता देता हूँ। मेरा नाम इच्छुक है। मैं इच्छाधारी हूँ और कोई भी रूप धर सकता हूँ। आज मानव वेश में यहाँ की हवा खा रहा था कि आदमखोर शेर ने हमला कर दिया। इच्छाधारी बनने की शक्ति मेरे शरीर में है और इच्छा पूर्ण करने की शक्ति इच्छा मणि में है। दोनों के बिना मैं इच्छाधारी रूप नहीं बदल सकता। अगर ये मणि मेरे हाथ में होती तो मैं दूसरा रूप धरकर शेर को मार गिराता। पर तुम कौन हो बहादुर युवक? मेरा नाम बाकेलाल है। विशालगढ़ राज्य के संकट में फंसे सभी लोगों की रक्षा करने का ठेका मैंने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखा है। अपनी आंखों से देख ना लेता तो शायद कभी यकीन ना करता। खैर बाकेलाल, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं इसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? कहीं ये मेरी इकलौती चड्डी ना मांग ले। चलो तुम रहने दो, मैं अपनी इच्छा से दे देता हूँ। बाकेलाल, मैं तुम्हें देता हूँ ये इच्छा मणि। वैसे तो मैं इसकी शक्ति से इच्छा व्यक्त करके इच्छाधारी रूप परिवर्तित कर लेता हूँ, पर चूंकि तुम्हारे अंदर मेरी जैसी रूप परिवर्तन शक्ति नहीं है, इसलिए किसी को भी मौत और जिंदगी देने के अलावा ये इच्छा मणि केवल तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगी। पर इसे कोई भी इच्छा बताने से पहले इसकी एक पुच्ची लेना मत भूलना। और हाँ, ये मणि तुम्हारे पास 1 सप्ताह तक रहेगी। तुम्हें मणि देने से पहले मैंने इसको अपनी इच्छा बता दी थी, इसलिए मैं सांप बनकर यहाँ से जा रहा हूँ। ये तो गायब हो गया। पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में एक ऐसी मणि है जो इच्छा पूर्ण करती है। खैर, अभी पता चल जाएगा कि ये इच्छा पूर्ण करती है या नहीं। इच्छा मणि, मुझे इस शेर की लाश को महल ले जाना है। इसी वक्त मेरा घोड़ा बादशाह गधा बन जाए और इसके साथ एक रथ जुड़ जाए और शेर की लाश रथ पर पहुंच जाए। नहीं, इसकी इच्छा पूरी ना हो। अरे, रथ तो प्रकट हुआ ही नहीं। कहीं वो मुझे चूना तो नहीं लगा गया? मैं गधा बनने से बच गया। अरे ओ बेवकूफ़ों के सम्राट, पहले मेरी पुच्ची तो ले। ओ हाँ, याद आया, मैंने इसकी पुच्ची तो ली ही नहीं। अब देख मेरा कमाल, पुच्ची। बाकेलाल द्वारा इच्छा मणि की पुच्ची लेकर इच्छा जाहिर करते ही, अरे वाह, बादशाह गधा बन गया और उससे रथ भी आ जुड़ा। शेर की लाश भी उसमें पहुंच गई। टैचू टैचू, मैं गधा बन गया। बाकेलाल रथ पर सवार हो गया। बादशाह के बच्चे, तूने मुझे हमेशा गलत जगहों पर गिराकर मेरी जान मुसीबत पर डाली है। अब तुझे पता चली मेरी ताकत। अब गधा बना रहे, चल आगे बढ़। डैचू डैचू, बाकेलाल अब नहीं गिराऊंगा, मुझे माफ़ कर दे डैचू डैचू। बाकेलाल अभी वहाँ से गया ही था कि ओह, मैं उसे एक बात तो बताना भूल ही गया कि इच्छा मणि एक बार तो इच्छा के अनुरूप काम करती है और दूसरी बार इच्छा के विपरीत। खैर, जल्द ही बाकेलाल अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि इस रूप में मैं उसे यह बताने शहर गया तो लोग मुझे देखते ही मार डालेंगे। इधर जल्द ही बाकेलाल नगर में पहुंचा तो बाकेलाल आदमखोर को मार कर ले आया। बाकेलाल ही ये काम कर सकता था। वाह, लोगों में मेरी धाक जम गई। राजा विक्रम सिंह ने महल में बाकेलाल का भव्य स्वागत किया। बाकी दे पुच्ची। क्यों सेनापति, वही शेर है ना? निसंदेह वही शेर है। मैं इसे पीठ से पहचान सकता हूँ। मैंने हर बार इसकी पीठ ही देखी थी, क्योंकि मुझे देखते ही हमेशा पीठ दिखाकर भाग जाता था। पर इसे अपने हाथों से मारने की हसरत मेरे दिल में ही रह गई। मगर हर बार पीठ देखने से बात नहीं बननी थी, क्योंकि अगले दिन विशालगढ़ में आने वाली थी और भी बड़ी मुसीबत। है, मेरा नाम है बदखट। ये मैं 1 सप्ताह बड़खट। मैं 1 सप्ताह बढ़ता हूँ और 1 सप्ताह घटता हूँ। जब घटता हूँ तो अंगूठे बराबर का रह जाता हूँ, जैसा कि इस वक्त हूँ। और इस वक्त मेरा पेट एक चूहे को खाकर भी ढस भर जाता है। ची ची, पूंछ पर वार करता है का? हिम्मत है तो छाती पर वार कर। और जब मैं बढ़ता हूँ तो नगर के नगर मेरे शरीर के फैलाव से ध्वस्त हो जाते हैं, और तब सैकड़ों इंसान व पशुओं को खाकर भी मेरी भूख नहीं मिटती। ची, छोड़ दे यार, चूहे को खाते हुए शर्म नहीं आती? चूहे के भोजन के साथ ही अब मेरा शरीर घटना रुक गया है। अब मैं विश्राम करूंगा। हे। इसी वक्त से अब 1 सप्ताह तक मेरा शरीर बढ़ता ही रहेगा, न जाने कहाँ तक। अगले दिन अभी भोर का उजाला फैला ही था कि अरे, मेरे घर की दीवार कैसे टूट गई? लगता है भूकंप आ रहा है। पर भूकंप तो धरती हिलती है। नगरवासियों के मकान एक एक कर धराशायी हो रहे थे। भूकंप की आशंका से खलबली मच गई, मगर असलियत जल्दी ही उनके सामने आई। अरे बाप रे, इतना विशालकाय राक्षस! इसके शरीर के फैलाव के कारण ही हमारे घर गिर रहे हैं। पर यह राक्षस अभी सो रहा है। इससे पहले कि ये जाग जाए,
भागो! देखते देखते पूरी बस्ती खाली हो गई। जल्दी, महाराज महाराज, गजब हो गया, आप यहाँ बैठे हैं, केले खा रहे हैं, और वहाँ सैनिक राजा विक्रम सिंह को सारी बात एक ही सांस में बताते चले गए। जल्दी महाराज ने बुलावा भेजा बाकेलाल और सेनापति को। बाकेलाल, सेनापति, अगर जल्दी ही कुछ न किया गया तो राजा राक्षस का शरीर बदला हुआ पूरे बढ़ता हुआ पूरे विशालगढ़ को अपनी चपेट में ले लेगा। ओह, तो ये बात है। ऐसी मुसीबतों को विशालगढ़ ही दिखता है क्या? महाराज, हमारे गश्ती दल के सैनिकों का कहना है कि अभी वो राक्षस सो रहा है, तो क्यों ना उसके जाग जाने से पहले ही मैं अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर उसे समाप्त कर दूं। अन्यथा अगर कहीं वो जाग गया तो फिर उसका मुकाबला तो तब भी कर लिया जाएगा, किंतु तब ना जाने हमारे भी कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएं या लूले लंगड़े हो जाएं। नहीं सेनापति, सोए हुए पर वार करना कायरता होती है। पहले उसके पाँव में गुदगुदी करके जगाओ, फिर उसे खत्म करो। पर गुदगुदी करने से क्या जरूरत है? सेनापति, जैसा कहा गया वैसा ही करो। फौरन सैनिकों को लेकर जाओ और उस राक्षस की मृत्यु की सूचना हमें लाकर दो। जो आज्ञा महाराज। पर राक्षस के पाँव में गुदगुदी कौन करेगा? बाकेलाल को मैंने आदमखोर शेर मारने भिजवाया था। उसी का बदला लेने के लिए बाकेलाल ने मुझे राक्षस को मारने के लिए भिजवा दिया। इससे अच्छा तो मैं शेर ही मार लाता। अब आएगा मज़ा। बाकेलाल अपने कक्ष में पहुंचा और अब मैं लूँगा इच्छा मणि की पुच्ची। बाकेलाल, इच्छा बता। इच्छा मणि, राक्षस से युद्ध करते समय सेनापति की टांगें टूट जाएं, वह लूला हो जाए, वह काना हो जाए, उसके नाक और कान कट जाएं। जो आज्ञा बाकेलाल। अब आएगा मज़ा। उसके बाद मैं अकेले ही इच्छा मणि की शक्ति से उस राक्षस का भी वही हाल करके उसे नगर से बाहर फेंकवा कर अपना भी सिक्का जमवा लूंगा। जबकि इधर सैनिकों के साथ सेनापति आगे बढ़ा। अपने भाले हाथों में तैयार रखना, तलवारें म्यानों में से बाहर रखना, तीर कमान पर चढ़ाए रखना, गदाएं कंधों पर रखना, क्योंकि राक्षस को देखते ही हम उस पर भाले तीर फेंक कर उसे गुदगुदी करेंगे। लेकिन राक्षस तो पहले ही जाग चुका था। मुझे जागते ही बड़ी भयंकर भूख लगती है। अब बड़गड़ करेगा शिकार, पर मानव दिखाई नहीं पड़ रहे। बा बचाओ! ठीक उसी पल सैनिकों के साथ वहां पहुंचा सेनापति। अरे, ये तो जाग गया! आक्रमण! सेनापति व सैनिकों द्वारा फेंके गए शवी शस्त्र आकर राक्षस बड़गड़ से टकराए और खच 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 खच। खाली पेट शस्त्र लगने से मेरी मृत्यु होनी थी। मरा! पर मैं बच गई। सबके देखते देखते बड़गड़ लाश में बदल गया और वह दृश्य देखकर सेनापति को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे, ये तो मर गया! ये तो कमाल हो गया! मरने तो हम आए थे। सेनापति की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। विशालगढ़ वासियों, मैंने राक्षस को मार दिया, अब डरने की कोई बात नहीं। सेनापति जी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे, ये तो एक था, अगर ये 10 भी होते तो मैं 200 को जिंदा गाड़ देता। पर अब इसे यहां से हटाएगा कौन? उस वक्त राज दरबार जय जयकार के नारों से गूंज उठा। महाराज, सेनापति जी ने उस विशालकाय राक्षस के हाथ पांव कान नाक इत्यादि काटकर उसे मार डाला। सेनापति जी जिंदाबाद! और महाराज, मैंने सोए हुए राक्षस पर वार नहीं किया। वाह सेनापति, तुम हमारे राज्य के इकलौते बहादुर मर्द हो। मैं तुम्हें बहादुर श्री का खिताब देती हूँ। मैंने तो इच्छा मणि से यह इच्छा व्यक्त की थी कि युद्ध में हाथ पांव कान नाक सेनापति के कटे, पर ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? कहीं मणि ने इच्छा के विपरीत काम करना तो शुरू नहीं कर दिया? क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसी गड़बड़ें होती हैं। अगर मुझे पता होता कि ये मणि उल्टी गंगा पाएगी तो मैं इसे उल्टी इच्छा बताता। इसके बाद दरबार बर्खास्त कर दिया गया और बाकेलाल भी अपने कक्ष की ओर चल पड़ा। महारानी जी ने भी तो सेनापति को फटाफट बहादुर श्री के खिताब के अपना बहुमूल्य कंठहार भी दे दिया, जबकि मुझे आज तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। खैर, वक्त आने तो तब बताऊंगा। वक्त बहुत जल्दी आने वाला था, क्योंकि आधी रात को लंगूरपुरी के राजा लंगूर सिंह का महल उनकी रौबदार आवाज से गूंज उठा। सेनापति कपिश! सेनापति कपिश आवाज सुनकर दौड़ा आया। क्या हुआ महाराज? वृक्षशैया पर मौजूद थे राजा लंगूर सिंह। सेनापति कपिश, फौरन विशालगढ़ पर चढ़ाई की तैयारी करो। क्यों, क्या हुआ महाराज? आप तो अकारण किसी राज्य पर चढ़ाई नहीं करते। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सेनापति, मैं ये चढ़ाई अकारण ही नहीं कर रहा। महाराज, पहले तो जरा नीचे आकर तमीज से बात कीजिए। मैं ऊंट की तरह गर्दन उठाए कब तक खड़ा रहूंगा? राजा लंगूर सिंह वृक्षशैया से नीचे उतरे। सेनापति, अभी थोड़ी देर पहले स्वप्न में विशालगढ़ की रानी ने मेरे पुत्र को लंगूर कहा। यह हमारा अपमान है। कल को हमारी शादी होगी और हमारा पुत्र पैदा होगा तो हम उसे क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं सेनापति, जब तक हम रानी स्वर्णलता की जबान नहीं काट लेते हमें चैन नहीं मिलेगा। और तुम्हें तो पता ही है कि जब हम बेचैन हो जाते हैं तो हमें बंदर वाली खुजली शुरू हो जाती है। यह बीमारी तो आपके पूरे खानदान में है महाराज, पर आप में इसके गुण कुछ ज़्यादा ही हैं, तभी तो आपकी पूंछ भी उगी हुई है। पर आप चिंता मत करें, मैं आक्रमण की तैयारी करता हूँ।
और मैं निकलता हूँ जादुई बीज जो बोते ही उग जाते हैं। मैं पैदल या रथ में चलता हूँ तो मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ पेड़ों पर झूलता हुआ ही जाता हूँ। राजा लंगूर सिंह की राह में उगा दिए गए वृक्ष, और जब तक रानी स्वर्णलता की जुबान काट नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों। चढ़ाई के समाचार से विशालगढ़ में सनसनी फैल गई। क्या राजा लंगूर सिंह ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी क्योंकि रानी स्वर्णलता ने सपने में उसके पुत्र को लंगूर कह दिया? महाराज, राजा लंगूर सिंह कैंची लिए महारानी की जुबान काटने विशालगढ़ की ओर बढ़ा रहा है। आप मुझे आदेश दें, मैं ये युद्ध कैंचियों से ही लड़ूंगा और राजा सहित उसकी पूरी सेना के कटी जुबानों के ढेर आपके सामने ऐसे लगा दूंगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। बाकीलाल, मेरी जुबान पर आ बनी है और तुम अभी तक खामोश क्यों हो? मुझे तो ये सुनकर मजा आ रहा है। उस वक्त तो वही बड़ी तड़तड़ चल रही थी यही जुबान, जब सेनापति को बहादुर मर्द कहा था और बहादुर श्री का इनाम भी उसे दे दिया था। बाकीलाल, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वही तो सोच रहा हूँ महाराज कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जब राजा लंगूर सिंह कहीं पर आक्रमण करता है तो आसपास के इलाके के बंदर भी उसका साथ देते हैं और उसके दुश्मनों के कपड़े फाड़ देते हैं और सब कुछ उलट पलट के रख देते हैं। यह बात तो सच है महाराज, पर उसका हाल तो मैंने सोच लिया है। हम अपने और अपने सैनिकों के वस्त्रों को चारों तरफ से रस्सियों से लपेट देंगे। मजबूत रस्सियों को बंदर नहीं काट पाएंगे। और तब हम राजा लंगूर सिंह को मजा चखा देंगे। मैं प्रबंध मंत्रियों को रस्सियों का प्रबंध करने को कहता हूँ। ऐसा ही करो सेनापति, ऐसा ही करो, युद्ध का बिगुल बजा दो। बाकीलाल के लिए यह था बदला लेने का एक सुनहरी अवसर जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। चल मेरी इच्छा मणि, बाहर निकल। इस बार मैं इसे उल्टी इच्छा बताऊंगा। ये ली मैंने इसकी पुच्ची। बाकी बता इच्छा। ऐ इच्छा मणि, राजा लंगूर सिंह विशालगढ़ में रानी स्वर्णलता की जुबान कैंची से काटने आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जुबान राजा लंगूर सिंह की ही कटे। ऐसा ही होगा बाकीलाल। मनी मन प्रसन्न होता बाकीलाल अपने कक्ष से बाहर निकला। अब आएगा मज़ा। मैंने इच्छा मणि को उल्टी इच्छा बताई है, अब ज़रूर जुबान रानी स्वर्णलता की ही कटेगी। इधर वृक्षों पर कूदता फांदता विशालगढ़ में आ पहुंचा राजा लंगूर सिंह। उसका साथ देने आ पहुंचे थे सैकड़ों बंदर भी। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, आगे बढ़ो और अगर कोई तुम्हें रोकने की चेष्टा करे तो उसको जो भी अंग सामने पड़े काट डालो। मैंने सुना है कि यहाँ का सेनापति सबसे खतरनाक आदमी है। इधर शत्रुओं के राज्य में उसे बिल्कुल छोड़ना मत। सेनापति जी, राजा लंगूर सिंह किसी भी वक्त रणभूमि में पहुंच सकता है। आप युद्ध के लिए तैयार है ना? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इच्छा मणि के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।